नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमेंद्र पाल आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में भौतिक विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जो कि आगामी परीक्षाएं आपकी किसी भी प्रकार की हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। उत्तर ए है प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है तृतीय नियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय नियम। प्रश्न 2, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। उत्तर ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है नियत रहता है और ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ता है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 है। यहाँ से हम इधर की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाएं, चाहे इधर जाएं चाहे इधर भी ध्रुव हैं, इधर की ओर जाएं। यहाँ पे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, जबकि इस 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर यहाँ भूमध्य रेखा का मान सबसे कम होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न 3, एक व्यक्ति किसी स्थिर लक्ष्य को गोली से मारना चाहता है, उसे निशाना साधना होगा। उत्तर ए लक्ष्य से कुछ नीचे, ऑप्शन बी है लक्ष्य से कुछ ऊपर, ऑप्शन सी है लक्ष्य की सीध में और ऑप्शन डी है लक्ष्य के बगल में। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, लक्ष्य से कुछ ऊपर। इसी प्रकार जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हो रहा था, तब उसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने बताया था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इस युक्ति से भी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। प्रश्न 4, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। उत्तर ए है सम्मोहन से, ऑप्शन बी है विकिरण से, ऑप्शन सी है चालन से और ऑप्शन डी है चालन, सम्मोहन और विकिरण, तीनों से ही आप इसके क्षय को रोक सकते हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न 5, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। उत्तर ए है सफेद रंग का, ऑप्शन बी है लाल रंग का, ऑप्शन सी है हरे रंग का और ऑप्शन डी है काले रंग का। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, काले रंग का। प्रश्न 6 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। उत्तर ए है आयाम से, ऑप्शन बी है तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी है तीव्रता से और ऑप्शन डी है वेग से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य से। प्रश्न 7, रमन का प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। उत्तर ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है लेसर, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न 8, लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी है एक वर्गीय तथा दिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं, ऑप्शन सी है उच्च तीव्रता की अदिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं और ऑप्शन डी है एक्स किरणें उत्पन्न की जाती हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, एक वर्गीय तथा दिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं। प्रश्न 9, क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या चीज प्रयोग की जाती है इसमें से, एक्स किरणें,
ऑप्शन बी है परावैगनिक किरणें, ऑप्शन सी है पराश्रव्य किरणें और ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, एक्स किरणें। प्रश्न 10, रदरफोर्ड ने नाभिक का अध्ययन करने के लिए स्वर्ण पत्ती का वर्णन किया था। उत्तर ए, किसमें? बीटा कणों का, ऑप्शन बी है अल्फा कणों का, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन का और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनों का। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, अल्फा कणों का। प्रश्न 11, विद्युत अपघटन में प्रयोग की जाती है। उत्तर ए है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी है दिष्ट धारा, ऑप्शन सी है दोनों साथ साथ और ऑप्शन डी है पहले प्रत्यावर्ती धारा फिर दिष्ट धारा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, दिष्ट धारा। प्रश्न 12, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी के जमने से बनती है। ऑप्शन बी है पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ऑप्शन सी है बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है और ऑप्शन डी है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इस प्रकार जो यहाँ पे इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न 13, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। उत्तर ए है डायनामो द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर द्वारा, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर द्वारा और ऑप्शन डी है मोटर द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, रेक्टिफायर द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को इसने किस में बदल दिया? ये दिष्ट धारा में बदल दिया, दिष्ट धारा में आ गई। इसको बदला किसने? ऐसे देखिए, ये ऐसे करके बदल दिया। किसने? इस रेक्टिफायर ने। इस रेक्टिफायर ने इसको प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दिया। अब दिष्ट धारा को हमें पुनः प्रत्यावर्ती धारा में वापस लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इन्वर्टर का प्रयोग जो घरों में होता है उसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न 14, पटाखों व बारूद में लाल रंग निम्न के कारण होता है। उत्तर ए सोडियम के कारण, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन सी है स्ट्रांसियम के कारण और ऑप्शन डी है बेरियम के कारण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रांसियम के कारण। प्रश्न 15, जल में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? उत्तर ए है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन डी है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न 16, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम है किसका? ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, ऑप्शन बी है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऑप्शन सी है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऑप्शन डी है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वह ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। प्रश्न 17, स्टोक्स का नियम संबंधित है। उत्तर ए है गैस के दाब से, ऑप्शन बी है द्रव में गिरती हुई गोली से, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता से और ऑप्शन डी है ध्वनि के वेग से। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, द्रव में गिरती हुई गोली से। प्रश्न 18, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा? दोनों केशनलियों में जो जल है क्या वो बराबर चढ़ेगा? ऑप्शन बी है अधिक व्यास की केशनली में अधिक होगी, ऑप्शन सी है कम व्यास की केशनली में अधिक होगी और ऑप्शन डी है जल के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, कम व्यास की
केश नली में अधिक होगी, अर्थात जिसका व्यास कम होगा उसमें पानी जो है वो तेजी से ऊपर की ओर चढ़ेगा। इस प्रकार जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न 19, मृग मरीचिका का कारण है। उत्तर ए प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण और ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 20, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसका ताप क्या करेगी? बढ़ाती है, ऑप्शन बी है घटाती है, ऑप्शन सी है नहीं बढ़ाती है और ऑप्शन डी है सभी असत्य हैं। इसका यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन है सी, नहीं बढ़ाती है। प्रश्न 21, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, श्यान बल और ऑप्शन डी है विद्युत बल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, अभिकेंद्रीय बल। प्रश्न 22, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण? उत्तर ए है पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, ऑप्शन बी है पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 2 सेकंड में होने वाली वृद्धि, ऑप्शन सी है पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 3 सेकंड में होने वाली वृद्धि और ऑप्शन डी है पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 4 सेकंड में होने वाली वृद्धि। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी की गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। प्रश्न 23, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। उत्तर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है व्यतिकरण। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? उत्तर ए है व्यतिकरण, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है ध्रुवण। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। प्रश्न 25 आज का अंतिम क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? उत्तर ए है प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है सूक्ष्म तरंग और ऑप्शन डी है विद्युत तरंग। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे भौतिक विज्ञान से संबंधित। इसके अंतर्गत मैं आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। कोई जो भी मेरा मित्र मेरे इस चैनल पर नया है, अगर उसे मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।